दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गर्ग संहिता के एपिसोड 8 में। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 13 की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे। चलिए अब बिना किसी देरी की कथा शुरू करते हैं। श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अध्याय 13 में पूतना का उद्धार का वर्णन मिलता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन नंद जी राजा कंस का कर चुकाने, वासुदेव जी की कुशल पूछने और उन्हें अपने यहाँ पुर उत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। उसी समय कंस की भेजी हुई बाल घाटिनी दुष्टा राक्षसी पूतना नगरों, गांवों और गोष्ठ में विचलती हुई गोप और गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ पहुंची। उसकी नाक में सांस के साथ घरघर शब्द होता था। गोकुल के निकट आने पर उसने माया से दिव्य रूप धारण कर लिया। वह 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी बन गई। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अंग कांति से सची, सरस्वती, लक्ष्मी, लंबा और रति को भी तिरस्कृत कर रही थी। चलते समय उसके उन्नत कुंज दिव्य आभा से झलकते हुए हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी और यशोदा भी हतप्रतिभ हो गई थी। उसने आते ही बाल गोपाल को गोद में ले लिया और बारंबार लाल ललाती हुई उस महाघोर दानवी ने शिशु के मुख में हलाहल विष से लिप्त अपना स्तन दे दिया। यह देखकर तीक्ष्ण रोष से आवृत हो श्री हरि ने उसका सारा दूध उसके प्राणों सहित भी पी लिया। उसके स्तनों में जब असहाय पीड़ा हुई तब छोड़ो छोड़ो कहते हुए वह उठकर भागी। बच्चे को लिए लिए घर से बाहर निकल गई। बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल गए, सारा शरीर सफेद पड़ गया। वह रोटी चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से सातों लोक, सातों पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। वह एक और अद्भुत सी घटना हुई। नृपेश्वर पूतना का विशाल शरीर 6 कोस लंबा और वृक्ष के समान सुदृढ़ था। उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष पिसकर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगण उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे, इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं होगा। परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेलता हुआ मुस्कुराता हुआ था। वह पूतना का दूध पीकर जम्हाई ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा तथा रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियों ने उठा लिया और छाती से लगाकर वे सब की सब बड़े ही मिसबे में पड़ गईं। बच्चे को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधि पूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना जी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना जल का छींटा दिया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई, गौमूत्र और गोल मिश्रित जल से उसको नहलाया और कवच का पाठ किया। श्री गोपियाँ बोली, मेरे लाल श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करें। और भगवान बैकुंठ कंठ की श्वेत दीप के स्वामी, दोनों कानों की यज्ञ रूपधारी श्री हरि नासिका की, भगवान नरसिंह दोनों नेत्रों की, दशरथ नंदन श्री राम जीवा की और नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करें। साक्षात श्री हरि कला अवतार सनक सनंदन चारों महर्षि तेरे दोनों कपिलों की रक्षा करें। भगवान श्वेत वराह तेरी भारत देश की तथा नारद दोनों भूलत्राओं की रक्षा करें। भगवान कपिल तेरी टोनी को और दंतोत्रे तेरे वक्ष स्थल को सुरक्षित रखें। भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों को और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। उठुल पराक्रमी राजा पृथु सदा तेरे बाहुदंडों की सुरक्षित रखें। भगवान कश्यप उदर की तथा धनवंतरी तेरे नाभि की रक्षा करें। मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गुहादेश को और बामन तेरी कटी को हानि से बचाएं। परशुराम जी तेरे पृष्ठभाग की और बादरायण व्यास जी तेरी दोनों जांघों की रक्षा करें। बलभद्र दोनों घुटनों की तथा बुद्धदेव तेरी पिंडलियों की रक्षा करें। धर्मपालक भगवान कल्कि गुरपोह सहित तेरे दोनों पैरों की सकुशल रखें। यह सबकी रक्षा करने वाला परम दिव्य भगवान श्री कृष्ण का कवच है। इसका उपदेश
भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल में विद्यमान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभु को और शंभु ने दुर्वासा को, और दुर्वासा जी ने नंद मंदिर में आकर श्री यशोदा जी को उसका उपदेश दिया था। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित श्री यशोदा जी ने नंद नंदन की रक्षा करके उन्हें अपना स्तन पिलाया और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया। उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुरी में गोकुल में लौट आए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वे सब के सब भय से व्याकुल हो गए। गोपों ने कोठरों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चटाएं बनाई, उसका दाह संस्कार किया। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उसके जो धुआं निकला, उसकी इलायची, लवंग, चंदन, तगर और अगर की सुगंध भरी हुई थी। अहो, जिन पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, उन श्री कृष्ण को छोड़कर हम यहाँ किसकी शरण में जाएं? बहुलाक्ष ने पूछा। देवर से, यह बाल घाटनी राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? इसके स्तन को विष लगा हुआ था तथा उसके भीतर का भाव भी दूषित ही था। तथापि इसे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? श्री नारद जी बोले, पूर्व काल में राजा बलि ने यज्ञ में भगवान वामन के परम उत्तम रूप को देखकर बलि कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया। उसके मन में यह संकल्प किया था कि यदि मेरे भी ऐसा ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूं, तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। बलि ने भगवान के परम भक्त थे, अतः उनकी पुत्री को वामन भगवान ने यह वर दे दिया कि तेरे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण हो। वहीं रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से व्याख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। मिथिला नरेश, जो मनुष्य परातपर भगवान श्री कृष्ण के इस पूतना द्वार संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार से गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत नारद भृगुराज संवाद में पूतना मोक्ष नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।